हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारे भाई नियोजित शिक्षकों के लिए लगातार जो है खुशखबरी पर खुशखबरी आ रही है। जो कैबिनेट की बैठक आज 4 बजे से होने वाली थी, उसे कल ही समाप्त कर दिया गया और नीतीश सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन करके शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। वहीं 2 अप्रैल का जजमेंट जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट से आया है, उस जजमेंट को भी ज़रा हम ध्यान से देखेंगे और इस जजमेंट से हम तुलना करेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो नियमावली में संशोधन किया गया है उसमें, और जो कि कैबिनेट से मुहर लग गया है कि अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा और सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। तो देख सकते हैं कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि नियोजित शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिकल्पित वेतनमान और सभ्य पारिश्रमिक प्रदान किया गया है। लिखा है यहाँ पे उपरोक्त अंश के रेखांकित भाग में यह सुझाव देते हुए कि नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा के, लिखा है कि योग्यता के सभ्य पारिश्रमिक सक्षम करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह विश्वास दिया गया था कि एक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ऐसे शिक्षकों के लिए बेहतर वेतनमान भी प्राप्त हो सकता है। पटना उच्च न्यायालय CWJC संख्या यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं 1942/2024 दिनांक 2/4/2024। नियोजित शिक्षक यह वही हैं जो राज्य अन्य शिक्षक नियम 2023 के माध्यम से प्रयास और इरादा रखते हैं मौजूदा सरकारी शिक्षकों के खिलाफ और नियोजित शिक्षकों द्वारा उठाए गए समान काम के लिए समान वेतन। आप लिखा है कि मौजूदा सरकारी शिक्षकों के खिलाफ नियोजित शिक्षकों द्वारा उठाए गए समान काम के लिए समान वेतन के साथ सरकार, यहाँ पे लिखा गया है, समान वेतन के दावे को जो है वर्तमान नियमों के साथ जो है वो साकार किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों पर केवल योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता होगी, जिसका घोषित उद्देश्य शिक्षकों को स्वयं जो है स्वयं की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करना होगा। आप देख सकते हैं राज्य शिक्षक नियम 2023 के तहत नवनियुक्त शिक्षकों के समकक्ष मानक शामिल करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि उपरोक्त अंश में ये कहा गया है कि योग्यता के सभ्य प्राथमिक सक्षम करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। कहा है वेतनमान को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा की, ये बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि बिना किसी परीक्षा के ही, यह लिखा है कि भाई जो हमारे नियोजित शिक्षक है उन्हें सभ्य पारिश्रमिक जो है सक्षम करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया है कि एक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण होने से शिक्षकों के लिए बेहतर वेतनमान भी प्राप्त हो सकता है, और अगर आप पेपर में बैठते हैं तो और भी बेहतर जो है आपको वेतनमान प्राप्त हो सकता है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा आ रही है। मौजूदा सरकारी शिक्षकों के खिलाफ नियोजित शिक्षकों द्वारा उठाए गए समान काम के बदले समान वेतन। आप देख सकते हैं ये बात भी कही जा रही है कि समान काम के लिए समान वेतन का मुद्दा भी यहाँ पे सामने आया है। वर्तमान नियमों के साथ साकार किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों पर केवल योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता होगी। तो आप देख सकते हैं लिखा है कि भाई योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता होगी कि आप योग्य हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये बात कही जा रही है कि अच्छा वेतनमान देने की बात कही जा रही है कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो है बढ़िया वेतनमान जो है वो दिया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ SCC 618 में माना कि हालांकि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, लेकिन कहा गया है कुछ शर्तों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि अगर नियोजित शिक्षक जो हैं ठीक से विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और उनकी कार्यशैली बढ़िया है तो कहीं ना कहीं इन्हें विभाग जो है अच्छा कुछ देगी। और कहा जा रहा है कि वेतनमान बढ़िया होगा, बिना किसी परीक्षा के कहा गया है कि वेतनमान बढ़िया दिया जाएगा। श्रम जो पारिश्रमिक है वो बढ़िया दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई परीक्षा देते हैं तो वो आपके लिए सोने में सुहागा कार्य करेगा। तो ये भी बात कही जा रही है। दूसरी ओर देख सकता है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली जारी कर दी गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदर्शक शक्तियों का प्रयोग करते हुए बात कही जा रही है। 19/12/24 की डेट यहाँ पे पड़ी हुई है। विशिष्ट विद्यालय शिक्षक नियमावली में संशोधन कर दिया गया है।
लिखा गया है संविदा परीक्षा को भी लेकर कि भाई अब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। संविदा परीक्षा नियमावली की प्रस्तुत होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी परीक्षा, कहा जा रहा है। 5 मौके आपको दिए जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर है विशेष शिक्षकों के लिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कैबिनेट की बैठक में भी बड़ा फैसला सीएम नीतीश कुमार ने लिया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उनके वेतनमान में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही साथ जो है 70 से 90 हज़ार के बीच में सैलरी का पैकेज जो है वो रखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि समय समय पर 8वां वेतन जिस प्रकार से वेतन आयोग का गठन किया जाता है, तो अब 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी चल रही है। उसके तहत ये भी खुशखबरी आ रही है कि जल्द शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति बनाएगी सरकार, ये बात भी कही जा रही है। और दूसरी ओर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति बनाएगी सरकार, ये बात कही जा रही है। 3,000 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा भी मंडरा रहा है। ये देख सकते हैं फिर से फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आकर बोल रहा है। टी लिखा है कि टीटी और एसटीटी प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी देखने को मिली है और बीपीएससी जो परीक्षा देकर शिक्षक बन गए हैं। आप देख सकते हैं कि टीआरई 2 में जो शिक्षक है वो अधिक संख्या में जो है नियुक्त तो हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ का कहें तो भरमार देखने को मिला है। 3,000 लिखा है कि बीपीएससी शिक्षकों पर जो है वो खतरा जो है वो मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से बात जो है वो कही गई है। सर्टिफिकेट की होगी फिर से जांच, ये भी कहा जा रहा है। ये लिखा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TRE 3 पेपर लीक में 150 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट जो है वो तैयार कर दी गई है। लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई शिक्षक बहाली परीक्षा TRE 3 पेपर लीक मामले में 150 अभियुक्तों के खिलाफ जो है एक साथ चार्जशीट दायर कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आया है और फिर से जो है इस परीक्षा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं दोस्तों। तो जैसे कि खबर आ रही है, और तो आप सभी लोग जो है वो वीडियो को शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।